अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to Superior LMS from head office. लेक्चर नंबर 34 है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। अब देखें, इंश्योरेंस की डेफिनेशन स्टार्टिंग पे आपके सामने है। बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला पॉइंट है क्योंकि इंश्योरेंस के मुतालिक आपका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी कॉमर्स फील्ड है, तो इसमें बिजनेस में इसकी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जहां फिर समझ नहीं आती, इसलिए इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस का लफ्जी मायनी है अंडरटेकिंग बाय अ कंपनी, कंपनी की तरफ से एक वादा किया गया है, सोसाइटी की तरफ से, स्टेट टू प्रोवाइड टू सेफगार्ड, आपकी हिफाजत का वादा किया गया है अगेंस्ट लॉस, आपको नुकसान होने की सूरत। प्रोविजंस अगेंस्ट, जिसके बारे में प्रोविजंस हैं, किसके बारे में? सिकनेस इंश्योरेंस, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो तब भी आपको पैसा मिलेगा। डेथ, मौत वाक़ई होती है, एक्सेट्रा। इन रिटर्न फॉर रेगुलर पेमेंट, इन रिटर्न फॉर रेगुलर पेमेंट की मामले में। अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट है जो नेक्स्ट, वो है काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में जो पॉइंट पढ़ा है वो हमने सेफ गार्ड का वर्ड यूज किया है, स्टेट टू प्रोवाइड सेफ गार्ड। अब ये सेफ गार्ड हमें किस किस मामले में मिलती है? चार तरह की इसके मामला। एक है मैरीन इंश्योरेंस, दूसरा है फायर इंश्योरेंस, तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस, चौथा है एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस। ये मैरीन इंश्योरेंस क्या है, हम इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो मैरीन इंश्योरेंस और उसकी काइंड्स है। मैरीन इंश्योरेंस जो है वो हमारी इंश्योरेंस का वो हिस्सा है जब हम कोई भी गुड्स को बनाकर उसको इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं मैरीन इंश्योरेंस बहरी जहाज यानी कि शिप के अंदर पड़ा हुआ सामान जब एक्सपोर्ट किया जाता है, मैंने रिसेंटली भी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ कि इंश्योरेंस जो शिपमेंट के अंदर एक्सपोर्टर जब इंपोर्टर को सामान भेजता है, डिलीवरी करता है, उससे पहले उसको एक इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और वो सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि दौरान सफ़र, ड्यूरिंग द ट्रांजिट, बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे नुकसानात का खदशा लाहक होता है। अब वो खदशात क्या हैं? खदशात ये हैं, माल डूब सकता है, शिप डूब सकती है, शिप में चोरी हो सकती है, शिप को लूटा जा सकता है, शिप में आग लग सकती है, बहुत सारे वसाइल, शिप के अंदर गुड्स लीकेज हो सकती है, बहुत सारे ऐसे रिस्क जो हैं वो ड्यूरिंग द ट्रांजिट हमारे पास होते हैं। तो लिहाजा ए मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई। इंश्योरर होता है इंश्योरर अंडरटेक्स, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहते हैं,
इस चीज का वादा करता है कि टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पार्टी होती है जो जिसकी इंश्योरेंस हुई होती है। इन मैनर बहुत सारे तरीकों से, एंड टू एक्सटेंड देयर बाय एग्री, जैसे उनमें बात तय पाती है उस हद तक, अगेंस्ट द लॉसेस इंसिडेंशियल टू मैरिन एडवेंचर, यानी कि बहरी सफर के दरमियान किसी किस्म का भी उनको खतरा लाक होता है, तो उसमें जो एग्रीड रेशो है, ये एग्रीड बात है पॉलिसी के अंदर, वो तय होती है। अब आपके सामने एक स्केच है जिसके अंदर काइंड्स या टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस है। सबसे पहले वॉयज पॉलिसी है, टाइम पॉलिसी, मिक्स्ड पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, अनवैल्यूड पॉलिसी, कंपोजिट पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें देखना है कि वॉयज पॉलिसी क्या होती है मैरीन इंश्योरेंस में। देखिए जी, मैरीन इंश्योरेंस के अंदर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू गुड्स ओनली फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पोर्ट से सामान, बंदरगाह से, कराची पोर्ट से अगर सामान हमारा दुबई को भेजा जाता है, तो दुबई यानी कि जो वॉयज पॉलिसी है, ये हमें प्रोटेक्शन हमारी कराची पोर्ट से लेकर दुबई पोर्ट तक हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी, हमारा सेफ गार्ड यहीं तक करेगी, अदरवाइज इसकी ये एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पॉलिसी। When marine insurance contract is taken for a subject matter against any marine risk mentioned in the policy for a specific period, एक खास अरसे के लिए अगर हम मैरिन पॉलिसी लेते हैं, then the company will compensate the loss without considering the deviation। यानी कि कंपनी फिर यहाँ पर ये नहीं कहेगी कि आपने सफ़र किस तरफ किया, किस तरफ आपने डेविएट किया, यानी कि इस किस्म की कोई मामला आपसे डिस्कस नहीं करेगी, और आपको वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक तमाम पॉइंट्स जो बेनिफिट्स हैं सेफगार्ड करेगी। इसके बाद हमारे पास आती है मिक्स्ड पॉलिसी। ये मिक्स पॉलिसी बड़ी अच्छी और अहम होती है, इसलिए कि इन ये वॉइज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी दोनों का मजमुआ होता है, इन दोनों पॉलिसीज को लेकर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है वैल्यूड पॉलिसी। अच्छा जी, वैल्यूड और अनवैल्यूड ये दो बातें हैं आपके सामने। हम सबसे पहले वैल्यूड पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड एट द एग्रीड प्राइस ऑफ द गुड्स इंश्योर्ड। वैल्यूड पहले ही लग जाती है प्रॉपर्टी गुड्स की, उसकी वैल्यू की पॉलिसी बनानी चाहिए। और वो वैल्यू की पॉलिसी कैसे बनती है? कैश प्राइस ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स इज डिटरमाइंड बाय एडिंग, उसमें किराया भी ऐड होता है। इंपोर्ट टर्म्स को ज़रा आप जाकर देखें, यही बातें वहीं डिस्कस हुई हैं इंपोर्ट टर्म्स के अंदर, कि प्राइस का जिक्र होता है, फ्रेट है, एंड शिपिंग चार्जेस है, इंश्योरेंस, ये तीन तरह के चार्जेस, और फिर प्लस 10% टू 15% फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो हम इस डील के ऊपर प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया जाता है, और उसी वैल्यू के एग्रीड होने पर उस पर काम कर। In case of loss, insurance company is liable to pay according to the value of the policy। अब बात आती है अनवैल्यूड पॉलिसी। अनवैल्यूड पॉलिसी के अंदर क्या होता है? The value of the goods is not mentioned in the policy and it shall be calculated at the time of damage। जब नुकसान हो जाता है उस वक्त इसकी पॉलिसी का अंदाजा किया जाता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी में हम पहले भी एक टर्म को डिस्कस कर चुके हैं, अंडरराइटर। इट इज अ पॉलिसी which is covered by more than one। अब बहुत सारे अंडर राइटर्स इसमें शामिल। जब कोई नुकसान होता है तो तमाम अंडर राइटर्स इसके बारे में क्लेम करने की कोशिश करते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर इज डिस्टिंक्टिव एंड सेपरेट। इन ऑल पॉलिसीज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द बेसिक रूल ऑफ इंश्योरेंस, बट इन कंपोजिट पॉलिसी अंडर राइटर्स से दैट पॉलिसी इज इटसेल्फ प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट। कि पॉलिसी जो होती है वो बजाते खुद एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चल रही होती है, उसका सबूत होता है। The claim becomes due after loss and underwriters pay the amount as per act। और अंडरराइटर्स नुकसान के बाद फिर क्या होती है, वो पॉलिसी को पे करते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। इसलिए
दिस पॉलिसी इज टेकन बाय द कार्गो ओनर्स, जो लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह, ये हमेशा वही। और इनका क्या होता है कि ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि हम एक खास वक्त के लिए ऑफ टाइम बाय वन पॉलिसी, इस वक्त पॉलिसी को चलाएंगे। द नेम ऑफ द शिप एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स आर नॉट स्टेटेड इन दिस पॉलिसी। शिप का नाम नहीं होता क्योंकि ये एक टाइम के लिए ली जाती है, और उस टाइम के अंदर इनकी किसी भी शिप का अगर नुकसान होता है तो वो कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। फ्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी, द वेरियस शिप्स मे नॉट बी इंश्योर्ड सेपरेटली, यानी कि इसको आप सेपरेटली आप किसी भी शिप की जो है वो इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी प्रेफर्स टू बाय सिंगल पॉलिसी इंस्टेड ऑफ मैनी पॉलिसी। वो कहते हैं जी एक ही पॉलिसी आप ले लें, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि टू इंश्योर अ होल फ्लीट ऑफ स्टीमर्स एंड लाइनर्स ऑफ द कंपनी, आपके पूरे बहरी जहाज इसमें पूरे इंश्योर हो जाए। लिहाजा हमारे यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।